भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का किया आह्वान। राष्ट्र ने कल मनाया 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को किया संबोधित। सबसे पीछे और सबसे नीचे के व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत को राष्ट्रीय हित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा। श्री कोविंद ने कहा कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्र को गौरव दिलाया है। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को महामारी के नियंत्रण के लिए बचाव मानक कम नहीं करने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के निर्माण के लिए हर नागरिक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। प्रदेश के निर्माण के लिए जनता के साथ मिलकर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रदेश में जनभागीदारी मॉडल विकसित किया गया है। प्रदेश में विभिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन पुनः आरंभ किया जाएगा। जनता के कल्याण की योजनाएं जनता के साथ मिलकर बनाई जाएंगी और उनका क्रियान्वयन भी जनता के माध्यम से होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण जनभागीदारी से किया जाएगा। हमें जनता का सहयोग चाहिए। जन सहयोग के बिना अकेली सरकार प्रदेश का नवनिर्माण नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण तथा परेड की सलामी के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के नागरिकों को ईमानदारी से अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन करने, कोरोना अनुकूल व्यवहार के पालन, बेटियों का सम्मान करने और स्वच्छता अभियान में भाग लेने का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम मिलकर समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। मैं ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं। राष्ट्र ने कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज की आखिरी पंक्ति तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब और हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में जरूरी बड़े सुधार किए गए हैं। चिकित्सा सीटों में बढ़ोतरी की गई है और अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। देश में 75,000 से ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विकास सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सहकारवाद के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 110 आकांक्षी जिलों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम सीधे जमा करा दी गई है। 70 से ज़्यादा मार्गों पर किसान रेल भी चलाई जा रही है। अब उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के बाहर भी बाबा का प्रसाद मिल सकेगा। इसके लिए प्रशासन ने परिसर के बाहर आउटलेट्स खोलने का निर्णय लिया है। ये आउटलेट उज्जैन रेलवे स्टेशन, इंदौर एयरपोर्ट पर भी खोले जाएंगे। इसके अलावा ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां श्रद्धालु और पर्यटक अधिक संख्या में पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु प्रसाद के रूप में यहाँ के लड्डू जरूर ले जाते हैं। इन लड्डुओं को मंदिर समिति ही तैयार कराती है। लड्डू तैयार करने की प्रक्रिया को स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ही 5 स्टार रेटिंग मिली है। यानी इनके बनाने की प्रक्रिया से लेकर पैकिंग करने तक में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने हाल ही में लड्डू प्रसादी को 5 स्टार रेटिंग दी है। यह रेटिंग शुद्धता और स्वाद के आधार पर दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 13 संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जबलपुर में 5 संक्रमित मिले हैं। भोपाल, इंदौर से 3 मामले सामने आए हैं। 2 दूसरे जिलों से हैं। जबलपुर में करीब 1 महीने बाद एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को भोपाल में भी 5 संक्रमित मिले थे। प्रदेश में 5 दिनों में अलग अलग जिलों में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 41 मामले मिले हैं। भोपाल में सबसे ज़्यादा 14 पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में 13 और जबलपुर में 9 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कई मंच से तीसरी लहर की तैयारी को लेकर जानकारी दे चुके हैं। साथ ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर चुके हैं। प्रदेश में अभी 104 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 98.65% और पॉजिटिविटी रेट 0.01% है। प्रदेश में शुक्रवार को 77,485 लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक प्रदेश में 7,92,025 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 7,81,460 ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 10,514 की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज के दिन मुझे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण का अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सबसे पीछे और सबसे नीचे के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया वह हमें आज भी प्रेरणा देता है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यावहारिक रूप देने के लिए किए जा रहे प्रयास उन्हीं के विचारों से संभव हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की पूर्णता पर नरसिंहपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के वर्चुअल अनावरण कार्यक्रम को निवास से संबोधित कर रहे थे। नरसिंहपुर के अंबेडकर पार्क इतवारा बाजार कंदेली में 6 फीट 5 इंच ऊंची प्रतिमा नगर पालिका द्वारा स्थापित की गई है। नरसिंहपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री कैलाश जाटव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अथक परिश्रम और जाति प्रथा उन्मूलन के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही वंचित वर्ग के लिए समानता का अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान तथा रोजगार सुनिश्चित हो पाया है। इस दिशा में राज्य सरकार उनके मार्ग का अनुसरण कर रही है। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 19,980 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सबका उद्धार हमारा लक्ष्य है। शिक्षा और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में किसी भी पत्रकार के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट हुई या फिर उस पर हमला होता है तो अब से ADG स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच करेगा। उच्च स्तरीय समिति मामले की पूरी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
धार जिला पत्रकार संघ के कार्यक्रम में धार आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हमले की घटना आती है, इसलिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने रविवार को अपनी टीम में 24 पदाधिकारियों को शामिल किया है। अनूपपुर सांसद हिमाद्री सिंह को उपाध्यक्ष और भोपाल की नेहा बग्गा को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। देवास की माया पटेल और जबलपुर की अश्विनी परांजपे को महामंत्री बनाया गया है। माया नरोलिया द्वारा जारी सूची के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह महिला मोर्चा में भी 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अनूपपुर से सांसद हिमाद्री सिंह और उज्जैन की पूर्व महापौर मीना जोनवाल के अलावा सागर से ज्योति दुबे, शाजापुर से बबीता परमार, विदिशा से शशि यादव, छतरपुर से नंदिता पाठक और गुना से वंदना मांडरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल से किसी को उपाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि यहां से डॉक्टर निशा सक्सेना को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का किया आह्वान। राष्ट्र ने कल मनाया 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को किया संबोधित। सबसे पीछे और सबसे नीचे के व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता, कहा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।